नमस्ते, जॉब से टनल के विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। हिंदुस्तान में बात की जाए रोजगार की, तो रोजगार को हटा दीजिए एक पल के लिए, बेरोजगार ही नजर आएगा। साउथ के सबसे बड़े नेता हैं तेजस्वी सूर्या, उन्हें पूरा हिंदुस्तान जानता है। राजनीति में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं वो उन्हें और अच्छे से जानते हैं। उनका ये बयान आया है और उनका ये बयान साफ साफ देखिए, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, अखबार के माध्यम से आपके सामने जॉब टनल की टीम पहुंचा रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में कोई भी बेरोजगार नहीं है। उनका यह बयान कितना बेतुका है आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, हिंदुस्तान में जितने भी प्रमुख शहर और राज्य हैं, आपको वहां पे विद्यार्थी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ जाएंगे। चाहे वो डिजिटली स्ट्राइक करें, सड़क पे प्रदर्शन करें या फिर वो पुलिस की लाठियां खाएं। बाद में आपको यही पता चलेगा कि इनका आंदोलन सिर्फ इसी बात को लेकर है कि किसी की ज्वाइनिंग लटकी हुई है, तो किसी का टाइम से एग्जाम नहीं हुआ है, तो कहीं स्कूल और कॉलेज से किसी को निकाल दिया गया है। किसको? शिक्षकों को। ये कहने की और सोचने की बात थोड़ी, लेकिन फिर भी उनका इस तरीके का बयान आना बताता है कि ये लोग कौन सी नशा में चूर होते हैं। गाना आपने जरूर सुना होगा कि न जाने कौन सा नशा करता है, हर किसी से वफा करता है, लेकिन यहाँ पर ये इतने बेवफा हो गए हैं नशे में चूर होकर कि इनको विद्यार्थियों की करुणा और नजर नहीं आती है। बात यही खत्म नहीं होती है, बढ़ते अगली खबर की ओर। इसी से मिलता जुलता है, स्क्रीन के ऊपर आप साफ साफ इनके फोटोग्राफ्स को देख रहे होंगे। ये राज्यसभा सांसद हैं और इनका बयान ये आता है कि हिंदुस्तान के तमाम लोगों को, जनता को और युवाओं को अडानी और अंबानी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्हें भगवान का दर्जा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके बदौलत हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार मिल रहा है। ये बात ऐसे लोग ऐसे पद पे पहुंचकर इसीलिए करते हैं क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि आप जाति और धर्म में मशगूल हैं। इनकी लड़ाई में आप इतने उलझे हुए हैं कि आपको अपना भविष्य, आपको अपने हिस्से की हक की कोई फिक्र नहीं है। तभी ये लोग इस तरीके का बेतुका बयान देते हैं। इनका बयान अखबार में छपा है, 2 दिनों के बाद ये बयान खो जाएगा, गायब हो जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट किया है और उनका पोस्ट इस बात को दर्शाता है और उनके शब्दों में किस तरीके से उन्होंने बगावती सुर अपनाते हुए कटाक्ष किया है विद्यार्थियों के ऊपर कि विद्यार्थियों को अपाहिज बना दिया गया। अपाहिज कहने का मतलब यह है कि विचारधारा उनके अंदर के विचारों को खत्म कर दिया गया, विचारधाराओं को जमा दिया गया, ताकि उनको अपना हक और हिस्सा नजर ही ना आ रहा है, भविष्य उनको दिख ही नहीं रहा है कि किस ओर जा रहा है। तभी तो वो लोग ट्विटर और डिजिटल स्ट्राइक करने में, फेसबुक खेलने में मशगूल हैं। और उनके लिए जो लोग पैरवी कर रहे हैं संसद में, वो लोग इस तरीके का बयान दे रहे हैं। बात यही खत्म होती तो लोग मान जाते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि अब आप स्क्रीन के ऊपर इस विजुअल को देखिए। इस विजुअल में प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट कहां हो रहा है? हरियाणा के हिसार के एक जाट कॉलेज, छाजूराम जाट कॉलेज है, वहां पे शिक्षक प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने शिक्षकों को ही कॉलेज से बेदखल कर दिया, निकाल दिया है। निकालने के पहले नोटिस दिया जाता है, नोटिस दिए बगैर उन्हें निकाल दिया गया और वो अपने हक के लिए सड़क पे फरियाद कर रहे हैं। अब इन तमाम चीजों को आप देखिए, उसके बाद अंदाजा लगाइए कि जो संसद में हुक्मरान बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोई बेरोजगार नहीं है। तो अगर कोई बेरोजगार नहीं है तो जो लोग सड़क पे बैठे हैं वो कौन लोग हैं? एक तरफ वो कहते हैं कि अडानी और अंबानी को भगवान मान लेना चाहिए क्योंकि वो लोगों को रोजगार देते हैं। जो ये शिक्षक सड़क पे बैठे हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या आपके नजर में अडानी और अंबानी भगवान हैं? अगर वो भगवान हैं तो वो इनकी गुहार और इनकी आवाज को क्यों नहीं सुन रहे हैं? तभी तो ये सड़क पे बैठे हैं। वो अपने आकाओं से कहें कि इनकी ज्वाइनिंग हो, इन्हें क्यों निकाला गया, इस पर स्पष्टीकरण हो। फिर किस बात के आप भगवान हो जो आपके खुद के हाथ बंधे हुए हैं? इस तरीके का बेतुका बयान, इस तरीके का बयानबाजी, इस तरीके की राजनीति आपको सिर्फ हिंदुस्तान में ही देखने को मिल सकता है। फिर भी आपको सड़क पे विद्यार्थी नजर नहीं आएंगे। ये और बात है कि जॉब टनल की टीम पिछले 1.5 सालों से आपके साथ लगी हुई है, हक के, आपके हिस्से की बात सामने रख रही है, सिर्फ यही सोचकर कि अगर 1 या 2 लोग भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी हम बुलेटिन करेंगे। बात यही खत्म होता तो मान जाते। आज हमने तमाम कच्चे चिट्ठों को आपके सामने रखा है एविडेंस के साथ। एक और एविडेंस आप स्क्रीन पे देखिए। इसमें साफ साफ कहा गया है कि कोरोना पेंडेमिक के दरमियान और लॉकडाउन होने के दरमियान 25,000 लोगों ने अपनी जान दे दी। 25,000 की संख्या में बेरोजगार युवा और
कर्ज लेने वाले लोग भी हैं, उन दोनों की संख्या है ये 25,000। लोग ऐसे हैं। और फिर भी हमारे देश के हुक्मरान ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई बेरोजगार नहीं है। तो बताइए कि उनके संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र में उनका स्वागत किया जाए तो कैसे किया जाए। ये बहुत बड़ी और अहम खबर है कि एक देश का बहुत बड़ा हिस्सा कैशलेस हो चुका है, मनीलेस हो चुका है, मनी का फ्लो, मनी का सर्कुलेशन रुक चुका है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और वो कैसे अमीर हो रहे हैं आपको भी अच्छे से पता है। वहीं दूसरी तरफ 25,000 लोग आत्महत्या कर लेते हैं, मतलब वो अपनी जिंदगी जीने की उम्मीद को छोड़ देते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये अखबार कह रहा है। ऐसे अखबार अब आपको हिंदुस्तान में यकीनन देखने को कम मिले, क्योंकि आप सभी लोग मुजरिम हैं, आप सभी लोग मिलकर जनमत का खून किए हैं। यकीन मानिए कि ऐसे अखबार के हेडलाइंस आपको प्रमुख अखबारों में देखने को नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो गाहे बगाहे दैनिक भास्कर एक ऐसा अखबार है जो ऐसी खबरों को छाप रहा है जिसके बदौलत पत्रकारिता जिंदा है और कायम है। इस खत्म होती हुई पत्रकारिता में वो अंतिम उम्मीद की किरण बनकर के उभरा है। आज यकीनन लोग टीआरपी वाले चैनल को देखते हैं और सुनते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब पूछा जाएगा कि तब ईमानदार कौन थे और तब पत्रकारिता को जिंदा किसने रखा था, तो आपको इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। फक्र इस बात की भी है कि ऐसे में मनीष की टीम और जॉब एटर्नल को आप याद जरूर करेंगे, क्योंकि हमने आपके लिए और आपके हिस्से के लिए, आपके हक के लिए आवाज उठाया। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। स्क्रीन के ऊपर हमने तमाम एविडेंस को आपके सामने पेश किया। सबसे पहले देश के हुकूमत और सियासत के लोग क्या बोलते हैं, देश में चल क्या रहा है और देश में हुआ क्या है, ये सब कुछ आपके सामने है। कंटेंट एनालिसिस इस बार आप खुद करिए, डीएनए टेस्ट आप खुद करके देखिए कि किसका डीएनए कितना साफ है। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब एक बार फिर से आग्रह करूंगा, करिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।